गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन जान लेते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट, अगर एक कांच का बर्तन है और वो टूट जाए, गिर जाए और टूट जाए, तो उससे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो स्टूडेंट, उससे हम रासायनिक अभिक्रिया ना कहकर भौतिक परिवर्तन कहते हैं या भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप नमक को और पानी को आपस में मिला दें तो वो जो मिश्रण कहलाएगा स्टूडेंट, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जो क्रिया होगी उन दोनों के बीच वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। आई होप स्टूडेंट आपके समझ में आ गया और रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में फर्क। जिस अभिक्रिया से नए पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, वह अभिकारक कहला रहे हैं। और स्टूडेंट, अभिकारक से मिलने से जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया से जो उत्पाद जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसे कहेंगे हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहेंगे, जिनसे होगा उसे अभिकारक कहेंगे। यानी अभिकारक जब आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट, इस तरीके से भी डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके उदाहरण हैं भोजन का पाचन। स्टूडेंट, जब आप भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं और उसका पाचन होता है तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या कहलाती है? ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कुछ अम्ल भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। जो हमारा आमाशय होता है उसमें कुछ अम्ल हाइड्रिक एसिड उस पर पड़ते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन से और स्टमक से हमारे रिलीज होते हैं अम्ल। वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं भोजन में और भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट श्वसन। श्वसन में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है, Hb ऑक्सीजन जब रिलीज करता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन रिलीज होता है तो स्टूडेंट हम श्वास लेते हैं, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है तो स्टूडेंट हम श्वास छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट श्वसन क्रिया में भी एक तरह से क्या समीकरण हो गई, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। लोहे पर जंग का लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो परिवर्तन पदार्थ में आते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है आपका अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है स्टूडेंट्स रंग में परिवर्तन, यानी जिस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे स्टूडेंट दूध से दही का बनना, यानी कि दूध लिक्विड है और दही जो होता है वो सेमी लिक्विड आप कह सकते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेज में भी आ जाता है वो। नेक्स्ट है स्टूडेंट रंग में परिवर्तन, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाता है स्टूडेंट। और फिर है तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गैस का उत्सर्जन। ये स्टूडेंट इसके कुछ उदाहरण थे, इसकी डेफिनेशन थी और इसके प्रकार उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं, परिवर्तन है जो उसको दिखा रहे हैं हम, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। स्टूडेंट, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की एवं समीकरण दे रखी है, इसे अच्छे से नोट डाउन करना है। अब ठीक से दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट। देखिए, इसमें जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से जब क्रिया कराई गई है तो जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। तो स्टूडेंट जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको दिखाया गया है ये अभिकारक है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो इससे बना है वो स्टूडेंट ये जिंक
सल्फेट और हाइड्रोजन, ये उत्पादक कहलाया है। इसे प्रतीकों के माध्यम से भी दर्शाया गया है स्टूडेंट इस अभिक्रिया को। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है रासायनिक समीकरण से, आपके समझते हैं 1 नंबर में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया से आपके अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट रासायनिक समीकरण के बारे में इसमें कुछ बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। आपको स्टूडेंट एक रिएक्शन दे रखी है, ध्यान से देखिए। Fe प्लस H2O इक्वल इजिकल टू Fe2O3 प्लस H2। स्टूडेंट संतुलित करना जानने से पहले हम सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि जितने अभिकारक होंगे, जितनी मात्रा में अभिकारक होंगे, उतनी ही मात्रा में उत्पाद भी प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट संतुलित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित करते हैं उसमें हमारा जो मेन पॉइंट रहता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। मेन चीज़ जो रहती है हमारी वो इसी पर द्रव्यमान संरक्षण पर बेस है कि जितने अभिकारक होंगे उतने ही उत्पाद हमें प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें Fe जो अभिकारक के रूप में दे रखा अभिकारक है वो 1 है, लेकिन उत्पाद में हमें 2 प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में हमें 3 प्राप्त हुए हैं। तो स्टूडेंट हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नंबर लिखना होगा। Fe के आगे स्टूडेंट 2 लिखना होगा, तभी यहाँ पर इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट जहाँ H2O दे रखा है, तो स्टूडेंट देखने वाली बात ये है कि अगर हम 2 लगाते हैं तो पूरे का ट्वाइस हो जाएगा, चलिए यहाँ बैलेंस कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट फिर भी ऑक्सीजन 2 रहेगा, 3 नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें ऐसा करना होगा, यहाँ 3 लगाते हैं, यानी H2O के आगे हम 3 लगा देते हैं, जिससे कि हमारी जो इक्वेशन बनेगी बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पर हम जो हाइड्रोजन दे रखा है उत्पादक के रूप में स्टूडेंट, वहाँ पर भी हमारा जो आएगा आंसर वो 3 आ जाएगा, 3H2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगी अभिक्रिया। ये आपको यहाँ कर कर भी दिखाया है, देखिए स्टूडेंट। और संतुलित करना हम आपको अभिक्रिया को और डीपली समझाएंगे थोड़ा। अभी इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सिखाया जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका जो चरण है इसमें जो क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए करना सिखाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको बिल्कुल डीपली समझाया जाएगा। इसमें फिलहाल हम आपको टॉपिक वाइज समझा रहे हैं। स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लॉन्ग क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया आप जान चुके हैं, अभिकारक उत्पादक जान चुके हैं, इनके कुछ उदाहरण भी आप समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट अब इसके प्रकार जान लेते हैं।
सबसे पहला जो आपका प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया में स्टूडेंट, वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन से ही आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, यहाँ पर सहयोग की बात की जा रही है, यानी इस अभिक्रिया की बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक जो अभिकारक हैं मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। स्टूडेंट संयोजन यानी दो लोग या दो से अधिक जब अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और उससे एक प्रोडक्ट बनाएंगे। मेन पॉइंट स्टूडेंट बात यह है कि यहाँ केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया के स्टूडेंट जो जानने याद रखने वाले पॉइंट है वो यही है, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पाद तो बनना लाजमी है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर कंडीशन दे रखी है संयोजन अभिक्रिया की कि एकल उत्पाद यानी कि केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जिस अभिक्रिया में केवल एक प्रोडक्ट बनेगा उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया स्टूडेंट, इसका उदाहरण दे रखा है कोयले का दहन। जब कोयले का दहन किया जाता है स्टूडेंट, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। स्टूडेंट दो अभिकारक मिल रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट एक बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से आप जल का निर्माण देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। अगर आप बिना भुजे छूने की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो स्टूडेंट हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये हो गई स्टूडेंट हमारी संयोजन अभिक्रिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दो अभिक्रियाएं होती हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऊष्माक्षेपी स्टूडेंट जिन अभिक्रियाओं में उत्पादक के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी स्टूडेंट वो उत्पाद तो बना ही रहे हों, उसके साथ साथ हमें ऊर्जा भी मिले, ऊष्मा भी मिले, तो उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो उत्पादक के साथ ऊष्मा उत्पन्न करती हैं ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। शेपी स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो ये कहते हैं एक तरीके से प्रोड्यूस करना, या फिर एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि त्यागना। शेपी त्यागना होता है, ये शुद्ध हिंदी का वर्ड शब्द है ये। एक होता है स्टूडेंट ऊष्मा अवशोषी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी में स्टूडेंट, शोषी से आप समझ में आ रहा होगा एब्जॉर्ब करना, यानी स्टूडेंट जो अभिक्रियाएं यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पादक के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसमें ऊष्मा उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। और स्टूडेंट ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी। जो ऊष्मा उत्सर्जन करेगी, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और जो ग्रहण करेगी उसे शोषित ऊष्मा शोषी कहेंगे या ऊष्माक्षेपित। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका जो टाइप है रासायनिक अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया। स्टूडेंट वियोजन अभिक्रिया में क्या रहता है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादक बनाते हैं। यानी स्टूडेंट संयोजन में क्या था कि दो अभिकारक आपस में मिलेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे, लेकिन स्टूडेंट वियोजन में है एक उत्पाद टूटकर दो अभिकारक बनाता है। तो स्टूडेंट इस अभिक्रिया को कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। इसमें ऊष्म वियोजन भी होता है स्टूडेंट, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन होता है। यानी स्टूडेंट अगर आप वियोजन के टाइप पढ़ेंगे तो उसमें पहला है ऊष्मा वियोजन। यानी वियोजन भी काफ़ी टाइप से रहता है। अभी हम रासायनिक अभिक्रिया के टाइप जानना थे, लेकिन इसमें भी जो हमारा पॉइंट चल रहा था वियोजन अभिक्रिया टाइप था, रासायनिक अभिक्रिया था, उसमें भी टाइप है स्टूडेंट। अगर वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है तो उसमें उस अभिक्रिया को ऊष्मा वियोजन कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। जैसे कि यहाँ फेरस सल्फेट को तोड़ा गया है तो स्टूडेंट इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता हुई फेरिक ऑक्साइड बनाने के लिए, तो स्टूडेंट हमने इसको कहा है ऊष्मा वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट है स्टूडेंट विद्युत वियोजन। जिस क्रिया में यानी वियोजित करने के लिए, जिस क्रिया में वियोजित करने के लिए हमें धारा प्रभावित की जाती है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रकाशीय वियोजन। जिस अभिक्रिया में वियोजन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपको स्टूडेंट समझाई जा चुकी है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा टाइप है इसका। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यानी आप जब एक तत्व दूसरे तत्व के प्रभाव के कारण विस्थापित होता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में स्टूडेंट अभिक्रिया में उत्पादक का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया कहलाएगी, इसमें भी विस्थापन होता है स्टूडेंट, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों से होता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन स्टूडेंट, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन की हानि होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। यानी कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को त्याग दिया जाएगा उसे अपचयन कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा उसे उपचयन कहेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो उपचयन कहलाता है, और कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है तो जल बनता है और कॉपर बनता है। तो स्टूडेंट इसमें ऑक्सीजन को त्यागा गया है, यानी कॉपर ऑक्साइड से अपचयित हुआ है, तो इसलिए अपचयन कहलाएगा। ये स्टूडेंट ह्रास हुआ है। सो स्टूडेंट हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 5 थे। पहला संयोजन अभिक्रिया हमने जाना, फिर द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, वियोजन अभिक्रिया जाना स्टूडेंट। टोटल ये 5 हो गई हैं आपकी अभिक्रियाएं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। इसके अलावा स्टूडेंट कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए बनाई जाएगी, उसमें आपको पूरा डीपली समझाया जाएगा। जो वर्क आपको स्टूडेंट दिया जा रहा है वो आप ईमानदारी के साथ करें, पूरे ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास से भी ज़्यादा सीरियस होकर अटेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।